वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। हमने अभी तक जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, उसका डेफिनेशंस एंड फीचर्स के बारे में देख रखा है लास्ट वीडियो में। आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन आफ्टर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। इस वीडियो में हम मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरिट्स देख लेते हैं क्या क्या दिया गया जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेरिट्स। तो मेरिट्स में क्या बोला गया है, पहला लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। आप सभी को पता है कि ये बिजनेस जो रजिस्टर्ड बिजनेस है और ये शेयर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसके मेंबर्स के बारे में भी हमने बात किया था, पब्लिक में कितने होते हैं, प्राइवेट में कितने होते हैं, राइट ना। तो इसके मेंबर जो है अनलिमिटेड तक जा सकते हैं। तो अनलिमिटेड का मतलब है कि जितना भी शेयर इशू करो उतने लोगों से पैसा आ जाएगा। तो वही बोला गया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब है जितने लोग उतना ज़्यादा पैसा, जितना भी पैसा होगा उस हिसाब से बिजनेस का भी ग्रोथ वैसे ही होगा, राइट। तो दैट इज नोन एज लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल विच इज डिपेंडेंट ऑन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स which is also called as shareholder of the particular business। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखो पैसे की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पे जो बिजनेस होगा किसी एक्सपर्ट को ही रखेगा अपने बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करने के लिए, विच इज़ नोन एज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जितना भी वो लोग सैलरी मांगेंगे ये बिजनेस सक्षम होगा उस हाई सैलरी को देने में। तो देखो जितना भी पैसा मांग रहे हैं तो उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी तो रखेंगे। करोड़ों में पैसा मांगता है, सैलरी मांगता है, ये बिजनेस दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन। क्यों मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन है, यहाँ पे एक्सपांशन का मतलब है बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस का जो है बहुत सारा एक्सपांड करना। तो देखो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा चाहिए शेयर इशू करो, पैसा लेकर आओ, बहुत सारा पैसा भी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी है कि दिमाग लगाने वाले भी लोग हैं इसके पास, एक्सपर्ट पर्सन लोग हैं। तो यहाँ पे जो है बिजनेस इजीली अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, पैसा है इसके पास, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब है पब्लिक का ट्रस्ट। अब पब्लिक का ट्रस्ट कैसे होगा, जैसे ये बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ कंपनीज एक्ट 2013 में, इसका मतलब है लोगों का भरोसा अर्जित कर लिया, यानी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कम फोकस करेगी या फोकस ज़्यादा भी कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 में तो रजिस्टर्ड है, अब देखा जाएगा कि रूल्स के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब गवर्नमेंट ही इसके पीछे लगा हुआ है, यानी कंपनी अगर फ्रॉड करके भागती भी है तो पब्लिक का जो पैसा है सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट पीछे है, गवर्नमेंट पैसा दे देगी पब्लिक का। तो वही बोला गया यहाँ पे पब्लिक को कोई टेंशन ही नहीं है। अब टेंशन नहीं है इसका मतलब पब्लिक ट्रस्ट इजीली कर सकता है। नेक्स्ट है रिलीफ इन टैक्सेशन। रिलीफ इन टैक्सेशन का मतलब है कि आपने अगर नया बिजनेस चालू किया तो गवर्नमेंट बोलता है एक काम करो, आप टैक्स में हॉलीडे ले लो, आप टैक्स मत भरो, एग्जम्प्ट कर लो। आपका नया बिजनेस से पहले अपने बिजनेस पे ध्यान दो, ग्रोथ पे ध्यान दो, अगर आप ज़्यादा कमाओगे तो हम भी आपको लूटेंगे। तो क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट स्टार्टिंग में तो मदद करेगा और जब ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बोला गया है, रिलीफ इन टैक्सेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट बोलता है कि कुछ जगहों पे ऐसे ऐसे जगहों पे आप अपना बिजनेस चालू करो, हम आपको टैक्स में छूट देंगे। और वो जगह कौन सा होगा, जैसे बैकवर्ड एरियाज हो गया जहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, रूरल एरियाज हो गए जहाँ पे जो है बिजनेस आने को सोचता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलते हैं ऐसे जगह पे लेकर जाओ जॉइंट स्टॉक कंपनी को, अब हम आपको छूट देंगे बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट एक्सपर्ट सर्विस। अब एक्सपर्ट सर्विस का मतलब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि एक्सपर्ट सर्विस क्या होता है। जितने भी बिजनेस के अंदर लोग काम कर रहे हैं सब किसी ना किसी काम में एक्सपर्ट है, राइट ना। जैसे मैनेजमेंट करना है तो वहाँ पे कोई पर्सन होगा जो एक्सपर्ट होगा मैनेजमेंट के अंदर, वही काम कर रहा होगा। बुक की चेकिंग करवाना है तो कोई एक्सपर्ट पर्सन होगा, ऑडिटर होगा, वो काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। लीगल एडवाइज़र है तो वकील होगा। तो इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज होती है वो भी एक्सपर्ट पर्सन ही निभाता है, जिसको क्या बोला गया है, एक्सपर्ट सर्विसेज। नेक्स्ट बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि बिजनेस का कंटिन्यूटी रहना, यानी कि बिजनेस के अंदर भले ही शेयर होल्डर या ओनर का डेथ हो जाए, रिटायर्ड हो जाए, इंसॉल्वेंटी हो जाए या इंसैनिटी हो जाए। डेथ का मतलब चाहे बिजनेस का ओनर मर जाए, रिटायर हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए, कंगाल हो जाए या इंसैनिटी हो जाए मतलब पागल हो गया, तो मेंबर
का डिक्रीज होना बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस तो कानून के हिसाब से चल रहा है, तो बिजनेस किसके हिसाब से रहेगा? कानून के हिसाब से रहेगा, इसके हिसाब से नहीं चलेगा, मेंबर के हिसाब से नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी पहले ही हमने बात कर रखा है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि बिजनेस का प्रॉपर्टी बिजनेस तक और पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल तक। तो बिजनेस में लॉस हो रहा है तो कितने तक शेयर होल्डर लायबल होंगे? सिर्फ और सिर्फ जितने का शेयर परचेस किया है उतने तक ही लायबल होंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी में से लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो मेरिट्स इतना ही था, अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। अब डीमेरिट्स में क्या क्या दिया गया है? डीमेरिट्स की बात करें तो पहला है रिगिड फॉर्मेशन। रिगिड फॉर्मेशन का मतलब होता है डिफ़िकल्ट फॉर्मेशन। तो बिजनेस को रजिस्टर्ड करना है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसे रजिस्टर्ड करना। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इक्का दुक्का डॉक्यूमेंट से रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसीलिए जो है डिफ़िकल्ट फॉर्मेशन होता है इस बिज़नेस का। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ सिक्रेसी। अब लैक ऑफ सिक्रेसी का मतलब है कि इस बिज़नेस का जो इन्फॉर्मेशन खुद गवर्नमेंट बोलता है या कंपनी साइड बोलता है कि आप जितना भी प्रॉफिट कमाए हो वो सारा का सारा आप इशू करोगे पब्लिक के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा कि बिजनेस के इन्फॉर्मेशन भले पब्लिक में जा रहे जिसकी वजह से इजीली लीक हो रहा है। दैट इज नोन एज लैक ऑफ सिक्रेसी। चाह कर भी बिजनेस का सीक्रेट नहीं रख सकता जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब बिजनेस क्या है, बहुत बड़ा है, तो इसका जो डिसीजन लेना है उसका प्रोसेस भी बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से बोला गया डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो इसके लिए जो है पहले मीटिंग करवाओ, मीटिंग करवाने के बाद जो है यहाँ पे एजेंडा फिक्स करो, यानी कि टॉपिक फिक्स करो। फिर फिक्स करने के बाद एक डेट निकाला जाता है, उस डेट के अंदर मीटिंग होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड किया जाता है, तब जाके कोई ना कोई डिसीजन निकाला जाता है। तो इसमें कम से कम जो है बोला गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो मस्ट बी सेंड मिनिमम 21 डेज, यानी कम से कम 21 डेज के अंदर 21 डेज तक आपका डॉक्यूमेंट सेंड होना चाहिए, मिनिमम बोला है। तो दैट इज नोन एज, देखो 21 दिन का ऐसे ही लेट हो गया, दैट इज नोन एज डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। अब जो ओनर होता है उसका कोई भी कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है किसी भी पर्सन से या किसी भी कस्टमर के साथ। तो इसके वजह से इस बिज़नेस को पता ही नहीं होता, इस बिज़नेस के ओनर को इजीली पता ही नहीं चल पाता है कि कंपनी के कितने कस्टमर हैं, क्या लाइक करते क्या डिसलाइक करते हैं। तो इसका जो है यहाँ पर बिज़नेस को ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है कस्टमर को पाने के लिए। तो जैसे हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखा था, ओनर ही सेलर होता है जो कि कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई कस्टमर के साथ ओनर इंटरेक्ट करता ही नहीं है। नेक्स्ट बात करें हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस होने वाले बिजनेस के अंदर जो भी इनकम है, एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस की बात करें वो भी हाई है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं वो सब प्रोफेशनल है और वो लोग हाई सैलरी मांगेंगे तो उनको भी हाई देना पड़ेगा। तो इसके अंदर जितने भी ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट है रेकलेस स्पेकुलेशन। अब रेकलेस स्पेकुलेशन क्या होता है? कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अब जो है किसी के ऊपर इजीली भरोसा नहीं किया जा सकता। जो कि इजीली भरोसा ना करने का मतलब है कि ये लोग जो है बिजनेस के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस में चोरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टर्स है, ओनर भले ही है या नहीं है, लेकिन बिजनेस के अंदर भले बिजनेस लॉस में जा रहा है तो इनका कुछ नहीं जा रहा है, 1 रुपये भी नहीं जा रहा है, तो बिजनेस के साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, जिसके वजह से बिजनेस का जो प्राइस है फ्लक्चुएट हो सकता है। और ऐसे ही बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं, लिस्टेड होते हैं, जिसके वजह से ऊपर नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अंदर हमने बात किया मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में, क्या था मेरिट्स एंड क्या था डीमेरिट्स, उसके बारे में हमने बात किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।